शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार ज़का है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों से दिल आज़ारी नहीं बल्कि आपके दिलों के जीतने की कोशिश होगी। फतवा पबजी। सबसे पहले तो तमाम लोग ये समझ लें फतवे की डेफिनेशन क्या होती है। फतवे का मतलब होता है कि कोई शख्स गया मुफ्ती साहब के पास, उसने इंफॉर्मेशन दी एक सिचुएशन के बारे में और कहा कि आप इसके बारे में बता दें। फ़र्ज़ करें मैं जाऊं मुफ्ती साहब के पास और जाने के बाद कहता हूं कि पबजी एक गेम है जिसमें बुतों के सामने झुक कर पावर ली जाती है। अब ये इंफॉर्मेशन मैंने दी, उसके ऊपर जाहिर बात है मुफ्ती साहब कोई भी हो, किसी भी फ़िक्के से हो, वो कहेंगे बुतों के सामने झुकना कुफर और इसकी वजह से निकाह भी टूट जाता है और कलमा पढ़ना पड़ेगा दोबारा। ये उन्होंने कानून नहीं बना दिया, उन्होंने फतवा जो दिया वो उस शख्स को दिया कि तुमने जो मुझे इंफॉर्मेशन लाकर दी। हर फतवे के शुरू में लिखा होता है कि जो इंफॉर्मेशन मुझ तक पहुंचाई गई, मुफ्ती साहब ये कहते हैं, उसके मुताबिक कुरान और सुन्नत जो कहता है वो मैं बता रहा हूं और अल्लाह बेहतर जानता है। ये फतवे के एंड में लिखा होता है। क्लियर हो गई चीज। अब जिसने जो इंफॉर्मेशन दी थी, अगर वो डेटा ही गलत दे रहा है, वो इंफॉर्मेशन ही गलत प्रोवाइड कर रहा है, वो गलत जाके कान में बार बार भर रहा है, तो मुफ्ती साहब तो वही बात करेंगे ना जो उन तक पहुंचाई गई है। तो मुफ्ती साहब का कसूर नहीं होता कभी भी। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि फतवे का मतलब यह है कि उन्होंने अपना ओपिनियन दिया है कि ये इसमें इस तरह काम आपको करना चाहिए। उसका मतलब यह नहीं है कि आपको दोजक मिल जाएगी अगर आप ये करेंगे। हर कोई अपनी कब्र का हाल जानता है, हर कोई अपनी कब्र के हिसाब देगा। मुफ्ती साहब ने आके हमारी कब्र का हिसाब नहीं देना, लेकिन मुफ्ती साहब को बुरा भला बोलना या हमारे उलमा इकराम को बुरा भला जो भी लोग बोलते हैं, ये तमाम वो लोग हैं जो पाकिस्तान का नहीं इस्लाम का हर जगह इमेज खराब करने पे तुले हुए हैं। और अभी से नहीं, तारीख उठा के देख लें। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान तहरीक टेक्नोलॉजी जो मैंने शुरू की है उसके थ्रू मैं इस तरीके से मौलाना हजरात के साथ कॉपरेट करना चाहता हूं, उनसे रहनुमाई लेना चाहता हूं कि पाकिस्तान में ऐसी शरीयत नाफिज की जाए जिससे लोगों के सुकून आए जिंदगी में, जिसको देखकर मगरिब भी बोले हमें इस तरह का सिस्टम अपनी जिंदगियों में लेकर आना है। लेकिन क्योंकि मौलाना हजरात तक टेक्नोलॉजी वाले जाते नहीं है, बात नहीं करते और गलत सलत जाके लोग बात कर देते हैं, तो उनके फतवे आते हैं और लोग सोचते हैं अब तो ये मौलाना हमारे पीछे सोटी लेके घूमेगा। ऐसी हरगिज बात नहीं है। उन्होंने ओपिनियन दिया है, अब आप करना चाहते हैं तो करें, आपको पकड़ के घर से कोई मारेगा नहीं। ये तो अल्लाह डिसाइड करेगा ना कौन सही या कौन गलत, कौन सही कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से, मौलाना को नहीं, उस शख्स को, मुफ्ती को नहीं, उस शख्स को पकड़ो जो जाके ये डेटा प्रोवाइड कर रहा है ऐसी जगहों पे कि सर देखें फलानी सिचुएशन में ये हो रहा है। तो फतवा क्या है? एक सिचुएशन के बारे में कोई जाके सवाल पूछ रहा है, उसका जवाब दिया है, उसका मतलब कोई मुल्क का कानून नहीं है। तो जानबूझ के हमारे उलमा इकराम के बारे में गलत सलत बातें नहीं करोगे, वो टेक्नोलॉजी के खिलाफ है। टेक्नोलॉजी हलाल हराम नहीं होती, उसका इस्तेमाल हलाल और हराम की तरफ लेके जाता है। और कोई भी इस्लाम को समझने वाला, सही तरह जानने वाला टेक्नोलॉजी के खिलाफ बात नहीं कर सकता। तो इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है, सही इन्फॉर्मेशन आगे तक पहुंचाएं। पबजी को हराम हलाल कहने वाले जो भी हैं उन तक इन्फॉर्मेशन ही अगर गलत पहुंचाई जाएगी और उनको ये कह दिया जाएगा इसमें कुफर हो रहा है, तो जाहिर बात है वो इसको हराम कहेंगे। लेकिन पबजी में दूर दूर तक ऐसा कोई मेरी रिसर्च के मुताबिक नहीं। एक मैप था जिसके बारे में, जिसमें मिस्र की जो मम्मीज होती थी उसके सामने उसमें जो झुकने वाली चीज़ थी वो कहीं नजर आती है आपको, एक चाइनीज लैंग्वेज में होती है। तो जाकर ये जानबूझकर जो होते हैं ना चमचे, मुफ्ती साहब देखें ये हो रहा है, मुफ्ती साहब देखें वो हो रहा है। तो मुफ्ती साहब ने खुद तो नहीं खेल के देखना, वो तो उस बंदे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो उस बंदे को मीडिया को सामने लाना चाहिए जो ये बात जाकर मुफ्ती साहब को बोला और उनसे फतवा लिया। फतवा जो था, फतवा उस शख्स को जवाब लिखकर दिया है। वो ये नहीं कहा कि पूरी रियासत में जितने लोग हैं उन पे लाजमी है ये करे, फर्ज हो गया, ये नहीं है। क्लियर हो गई चीज। आई होप आप टेक्नोलॉजी को ये नहीं सोचेंगे कि इस्लाम इसके अगेंस्ट है। इस्लाम नहीं अगेंस्ट, कुछ ऐसे अनासिर हैं जो इस्लाम का इमेज बर्बाद करने के लिए दुनिया में ये दिखाते हैं कि इस्लाम तो टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, और इनको पकड़ना, इनको संभालना बहुत जरूरी है।